Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with continuation fourth to my topic SI and CIN Outlook. Here we will discuss about installment based loan repayment. Installment based loan repayment. Based on loan amount and duration, installment amount and number are fixed at the time of loan sanction. Amount of installment into number of installment equal to amount repaid. Installment actually includes interest for the specific period plus principal part payment. यहाँ पर हम किस्तों में ऋण चुकता करने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि जब किस्तों में ऋण का भुगतान करना है तो वास्तविक रूप से जो किस्त होती है उसमें जो मूलधन होता है वो आंशिक होता है, पूर्णतया नहीं होता है। यानी कि किस्त में कुछ हिस्सा मूलधन का होता है और कुछ उस पर्टिकुलर समय का ब्याज का हिस्सा होता है। तो जब लोन लिया जाता है उसी समय किस्तों की संख्या और किस्तों की धनराशि निर्धारित कर ली जाती है। Based on rate of interest payable, installment varies. Like for equated yearly installment it is more, and for equated monthly installment it is less. As per customer need and repaying capacity, installment is decided. ब्याज की जो दर पेबल होती है उसके आधार पर वार्षिक देय किस्त ज़्यादा की होती है और मासिक देय किस्त कम रुपए की होती है। ग्राहकों की आवश्यकता और उनकी किस्त अदायगी की क्षमता के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। Installment based payment is good because customer is made to inculcate a habit of regular repayment so that load of loan continues to reduce, and at the same time loan sanctioning body also receives regular repayment, so risk of return is minimized. किस्तों में भुगतान करना अच्छा माना जाता है क्योंकि जो ग्राहक होता है उसमें एक आदत पैदा की जाती है जिससे कि वो रेगुलर यानी कि नियमित रूप से कुछ हिस्सा किस्तों में जमा करता रहता है, जिससे उसका जो कर्ज का बोझ होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जो लोन सैंक्शनिंग बॉडी होती है उनके लिए भी इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उनको भी रेगुलरली कुछ पैसा वापस मिलता रहता है, जिससे उनका भी रिस्क ऑफ रिटर्न यानी पैसा वापस होने का खतरा कम हो जाता है। हाउ इंस्टॉलमेंट इज कैलकुलेटेड, किस्त कैसे कैलकुलेट की जाती है, आइए देखते हैं। हियर इंस्टॉलमेंट इज एक्टिंग लाइक ए स्मॉल अमाउंट, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग a small a, we will use small I for installment. Since we are in discussion about installment, so used first letter of it, otherwise any letter can be used. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किस्त है वो एक छोटी मिश्र धन के रूप में काम करती है। तो इसे हम छोटे a से ना दिखाकर छोटी I से दिखाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर हम किस्त की बात कर रहे हैं, तो किस्त में प्रयुक्त पहला लेटर यानी कि पहला अक्षर आई ही हमने यहाँ पर यूज किया है, अन्यथा कोई भी लेटर यानी कि अक्षर यूज किया जा सकता है। We have read so far like some small p will be at the rate r% per annum compounding yearly after n years, as small a is given by a equal to p into 1 plus r% की power n value after n years. Interest pattern follows ascending order 1 to 3. Now reading it vice versa, amount due after n years at the rate r% per annum compounding yearly is presently p is given by a upon 1 plus r% की power n equal to small p value presently. Interest pattern follows both ascending or descending order based on part payment selection, whether p1 p2 p3 or p3 p2 p1 selected. This will be used for installment based payment. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभी तक हम सीधे पढ़ने की आदत में हैं, या यूँ कहें कि अभी तक हम सीधे चलने की आदत में हैं, लेकिन अभी हम किस्तों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमें सीधे के बजाय उल्टा पढ़ने की आदत या उल्टा चलने की आदत भी डालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई धनराशि P जो कि R% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n साल के बाद मिश्र धन बनती है, तो उसे हम मूलधन गुणा 1 प्लस r% की पावर n से दर्शाते हैं, जिसको कि हम 1 to 3 यानी कि असेंडिंग पैटर्न कहते हैं। क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर पहले साल का ब्याज जो होता है उसके मुकाबले दूसरे का थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर तीसरे का और ज़्यादा होता है, और इसी क्रम में ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन किस्त के मामले में जब हम पढ़ते हैं तो हम आज लोन ले रहे हैं, तो कल की किस्त का आकलन आज ही किया जाना है। इसलिए यहाँ पर जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है उसे तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, एज पर द कस्टमर नीड। अगर 3 साल में दे रहे हैं तो दिया हुआ प्रिंसिपल विल बी ब्रोकन डाउन into 3 pieces, or if it is paid in 2 years, then it will be broken into 2 parts. Based on that, rate of interest pattern followed 1 to 3 और 3 to 1। यहाँ पर जो पार्ट पेमेंट की बात की जा रही है, ये पार्ट पेमेंट आंशिक मूलधन है। आंशिक मूलधन पर जो ब्याज लगता है उस ब्याज को और मूलधन को जोड़कर जो मिश्र धन बन जाता है वही एक किस्त बन जाती है, वही एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो ये देखा जाता है कि अगर हम पार्ट पेमेंट 1 to 3 पैटर्न की बात करें तो इसमें शुरुआत में प्रिंसिपल का जो पार्ट पेमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और धीरे धीरे घटता चला जाता है, लेकिन जो ब्याज होती है वो उल्टे पैटर्न में होती है। आइए इसको आगे देखते हैं। स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल p इंटू 1 प्लस r% की पावर n
or t. Hereinafter, I equal to P into 1 plus R percent की power n, I for installment and P for part payment. Let part payment be P1, P2, P3. As all part payment are not same, so P1 plus P2 plus P3 equal to capital P. As all installment are equal, so I1 equal to I2 equal to I3 equal to I. Here small I is used because it is a small amount, not the complete amount. That is why small I and small p letters are used. Based on this, present value of part payment P1 is equal to I upon 1 plus R percent की power n, and present value of part payment P2 is equal to I upon 1 plus R percent की power 2, and P3 equal to I upon 1 plus R percent की power 3. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो हम सीधा चल रहे थे, अब हमें उल्टा चलना है. अभी तक हम ये देखा करते थे कि कोई धन कितने साल बाद कितना होगा, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि कोई धन इतने साल बाद इतना होगा तो अभी कितना है. इसी तथ्य पर आधारित ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है. 1 to 3 पैटर्न, यानी कि यहाँ पर पार्ट पेमेंट P1, P2, P3 के क्रम में लिया जाता है. रिवर्स यानी कि इसका उल्टा 3 to 1 पैटर्न में पार्ट पेमेंट 3, P3, P2, P1. लेकिन हम ये देखते हैं कि दोनों ही केस में जो प्रिंसिपल ब्रेक किया गया है वो बराबर ही है. P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड P3 प्लस P2 प्लस P1, these are same thing, but it leave different effect for the customer. So let us see, आगे देखते हैं. Based on 3 installments, P1 plus P2 plus P3 equal to P. So putting the values I upon 1 plus R percent की power 1 plus I upon 1 plus R percent की power 2 plus I upon 1 plus R percent की power 3 equal to P. Taking the I common, small I common, P upon I equal to 1 upon 1 plus R percent की power 1 plus 1 upon 1 plus R percent की power 2 plus 1 upon 1 plus R percent की power 3. Based on 2 installments, P1 plus P2 equal to P. So P upon I equal to 1 upon 1 plus R percent की power 1 plus 1 upon 1 plus R percent की power 2. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर धन 3 सालाना किस्तों में चुकाना है तो जो प्रिंसिपल है उसका और किस्त का अनुपात इस क्रम में होगा जैसा कि दर्शाया गया है. और यदि ऋण को 2 किस्तों में लौटाना है तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो इस रेशियो में होगा जैसा कि दर्शाया गया है. Let us take an example. Hari took a loan of rupees 66,200 for 3 years at the rate 10% per annum compounding annually, repayable in 3 equated or equal yearly installments. Find what is installment amount. Using formula P upon I equal to 1 upon 1 plus R percent की power 1
प्लस 1/1 प्लस आर परसेंट की पावर 2 प्लस 1/1 प्लस आर परसेंट की पावर 3. Now putting the values, principal is 66,200, rate of interest is 10% per annum compounding yearly, number of installments are 3. So putting the values 66,200 upon I equal to 3310 upon 1331. So installment I equal to 26,620. इस प्रकार सालाना किस्त 26,620 रुपये होगी. आइए आगे देखते हैं कि ये जो 3310 बटे 1331 कैसे आया. इसे हमने आगे बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया है. Here main principal 66,200, rate of interest 10% per annum, time 3 year. So at the time of taking loan, interest 0, installment 0, installment number 0. But at the first year end, principal part payment comes 24,200 and interest comes 2,420. So installment comes 26,620 rupees. And for the second year end, principal part payment is 22,000, interest is 4,620. Adding both, installment becomes 26,620. And at the end of third year, principal part payment is 20,000, rate of interest is 6,620. Adding both, installment becomes 26,620. So we have called this way 1 to 3 part payment pattern. Again we have shown this thing in 3 to 1 part payment. Here this is taken in a reverse way. जो किस्त जानी थी उनकी धनराशि यहाँ भी वही है 26,620 रुपये और पहले भी 26,620 ही थी. लेकिन जो अंतर है वो ये है कि 1 to 3 पैटर्न में पार्ट पेमेंट यानी कि आंशिक मूलधन 24,200 रुपये था, लेकिन यहाँ पर 20,000 है और दूसरे साल में 22,000 है, तीसरे साल में 24,200 है. यानी कि पहले वाले के मुकाबले यहाँ पर पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों ही उल्टे हो गए हैं. ऐसे केस में अगर ग्राहक को लगता है कि पहले ब्याज देना है ज़्यादा तो पैटर्न 3 to 1 चुना जाएगा, और यदि उसे लगता है कि पहले ब्याज कम देना है, मूलधन ज़्यादा देना है, तो पैटर्न 1 to 3 चूज किया जाएगा. पार्ट पेमेंट पैटर्न 1 to 3. Here initially interest is less and part payment is more. As we have shown, principal is broken into part based on number of installment. So ये धन 3 किस्तों में तोड़ा गया है, तो उसी आधार पर पहली किस्त बटे मीन्स I/1 प्लस आर परसेंट की पावर 1 प्लस दूसरी किस्त I/1 प्लस आर परसेंट की पावर 2 प्लस I/1 प्लस आर परसेंट की पावर 3. पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त की जो वर्तमान राशि बनती है उन तीनों के समेशन को जो ली गई प्रिंसिपल है उसके बराबर किया गया है, और उन्हीं वैल्यूज़ को रखते हुए कैलकुलेशन करने पर हम ये देखते हैं कि 66,200 जो प्रिंसिपल है
वो बराबर हो जाता है 3310 अपॉन 1331 आई, यानी कि इंस्टॉलमेंट के बराबर। तो इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाती है 66,200 इंटू 1331 इंटू 3310। 66,200 3310 से 20 टाइम कट जाता है। इस प्रकार इंस्टॉलमेंट बराबर आती है 20 इंटू 1331 इक्वल टू 26,620। सो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाता है कि किस्त 26,620 रुपये आ जाती है। पार्ट पेमेंट पैटर्न 3-1। हियर इनिशियल इंटरेस्ट इज मोर एंड पार्ट पेमेंट इज लेस। 3-1 पैटर्न में शुरुआत में ब्याज ज़्यादा है और प्रिंसिपल पार्ट पेमेंट कम है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इंस्टॉलमेंट आई अपॉन 1+r% की पावर 3 प्लस आई अपॉन 1+r% की पावर 2 प्लस आई अपॉन 1+r% की पावर 3, यानी कि पैटर्न को उल्टा कर दिया गया है बस। इसी से किस्त तो वही रहेगी, लेकिन पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट पेड में अंतर आ जाता है। तो इसके आधार पर भी जो ईच इंस्टॉलमेंट आती है वो भी 26,620 ही आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यूड, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। देखने के लिए धन्यवाद। आगे जारी रहेगा, सीखते रहिए, दोहराते रहिए। ये पार्ट पेमेंट बेस्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों में ऋण का चुकाना, इस पर आधारित सवाल प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी अच्छी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।